हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को दोस्तों हम करवाने वाले हैं। साथ में दोस्तों नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी दोस्तों हम इस क्लास में करवाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत जरूरी है, जो कि दोस्तों रेलवे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज व जनरल साइंस। दोस्तों आपको इन चारों बुक्स में रेलवे के पूछे गए अभी तक के सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मात्र दोस्तों आपको अगर ये बुक्स चाहिए तो दोस्तों मात्र 99 रुपीज में आपको इन चारों बुक्स की ई बुक्स मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों अगर आपको इन चारों बुक्स की दोस्तों ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों हमसे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको दोस्तों इन चारों बुक्स की पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों आप अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकिशन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दोस्तों हर्षवर्धन और पुलकिशन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकिशन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि दोस्तों पुलकिशन द्वितीय की इसमें विजय हुई थी और हर्षवर्धन की इसमें पराजय हुई थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों साथ ही हर्षवर्धन का कार्यकाल भी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? दोस्तों इनमें से कौन सा वायसराय बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। दोस्तों वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, जो कि दोस्तों इसकी एग्जैक्ट डेट है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? इनमें से कौन सा संविधान का अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 371F। 371F ये भारतीय संविधान का सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक है? राइट आंसर होगा हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए। दोस्तों विटामिन और खनिज हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए सहायक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? दोस्तों विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट निम्न में से किन 2 देशों की सीमाओं पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल और तिब्बत। दोस्तों नेपाल और तिब्बत की सीमा पर माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य चुनाव आयोग के पास किसका चुनाव कराने का अधिकार होता है?
दोस्तों इनमें से राज्य चुनाव आयोग द्वारा किसका चुनाव कराया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नगर पालिका। दोस्तों नगर पालिका व पंचायत का चुनाव कराने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग के पास होता है, जबकि राज्य विधानसभा का चुनाव ये भारतीय चुनाव आयोग के पास इसका अधिकार होता है। वहीं दोस्तों नगर पालिका एवं पंचायत का चुनाव कराने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग के पास होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना मुगल शासक शाहजहां ने की थी? दोस्तों इनमें से किस शहर की स्थापना मुगल शासक शाहजहां द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फगवाड़ा। दोस्तों फगवाड़ा की स्थापना मुगल शासक शाहजहां द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ से वाराणसी के लिए पहली उड़ान सेवा का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों लखनऊ से वाराणसी के लिए पहली उड़ान सेवा का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। हरमनप्रीत कौर का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है? दोस्तों इनमें से कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग विश्व का एक प्राचीनतम उद्योग है जो सदियों से चला आ रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। इनमें से किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान में यह स्पष्ट से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, वे उसको किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं दोस्तों धर्म का जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक निहित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितने दिनों का समय लगा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय संविधान को तैयार करने में लिए लगा था। वहीं लगभग दोस्तों 64 लाख रुपए का खर्चा भी आया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय संविधान के प्रारूप को तैयार करने में लगा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असम। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जमुना नदी।
दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। वहीं गंगा नदी को पद्मा के नाम से, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल जाती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? दोस्तों विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मामला राज्य सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों इनमें से कौन सा मामला है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलिस। दोस्तों पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऊंचाई को मापने के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्टीमीटर। ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि का नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिंगानुपात। जबकि दोस्तों जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इन तीनों से ही जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, जबकि लिंगानुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों आशा है कि आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और साथ ही आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।